गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ मेंटर अजीत सर आपको आपके यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे आज से हम लोग सीरीज शुरू किए हैं IBPS के लिए टारगेट बैच में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर सिट पेपर, जो पिछले साल पेपर हुआ था 2019 में, जो IBPS PO के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें सीरीज के क्वेश्चन कुछ और DI के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सीरीज और DI के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आप लोग तैयार है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये चीज़ याद रखेंगे, जो बैंक एग्जाम में जो सीरीज पूछी जाती है वो चाहे IBPS PO का हो, चाहे RRB PO, चाहे SBI PO, चाहे क्लर्क हो। सीरीज जो है दो तरह से बनती है, जो टाइप में होती है, 2 टाइप्स का, या तो मल्टीप्लाई बेस्ड होगा या तो बेस होगा डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में 3 टाइप होते हैं और मल्टीप्लाई में 4 टाइप्स होते हैं। तो मतलब मेनली जो होता है या तो डिफरेंस होता है, या तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, या तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। ठीक, फिर उनके बीच पैटर्न, मतलब टोटल 7 टाइप से सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 48, 63, 52, 67, 71। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले जो सीरीज है यहाँ पे जो डेटा दे रखा है, इनमें जो डिफरेंस है क्या है, कम है। इसका मतलब देख के पता चल रहा है कि जब गैप कम कम आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि जो सीरीज दे रखा है, ये सीरीज जो दिया हुआ है, ये सीरीज कैसा है, डिफरेंस सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करिए। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 48, 63, 52, 67 क्वेश्चन मार्क और ये 71 है। तो अगर हम यहाँ से इसका डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 48, 63, 63 में गए 15, कितना आ गए, 15 है। ये क्या है, ये 15 है, 15 प्लस। फिर उसके बाद इसका डिफरेंस चेक करो तो 63 में 52 कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस -11 आएगा। फिर इसका डिफरेंस चेक करो कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा। तो आपने जब इस सीरीज को सॉल्व करना शुरू किया तो आपके दिमाग में लॉजिक समझ में आ गया कि +15 -12 -11, ठीक, सॉरी, प्लस का 15 है, फिर माइनस का 11 है, फिर प्लस का 15। इसका मतलब अगला जो टर्म्स आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 11 आएगा। तो जब इसमें 11 आप माइनस करोगे तो कितना बच्चा आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चा, 56 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे सीरीज चल रहा है 15 प्लस और -11, मतलब +15 -11 +15 -11। अगर हम इसमें 15 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, 71, 29, 53, 101, 197 लिखा हुआ। तो हमें निकालना है कि अगला क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें कौन सी सीरीज चल रहा है। ठीक है बच्चों, ट्राई करो फटाफट। तो देखो, अच्छा हम बता रहे हैं, आप लोग आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, 17, 29, 53, 101, 197। बेटा यहाँ पे गैप देखो, गैप यहाँ पे जो गैप है कितने का है, 12 का है। ठीक, फिर आप यहाँ से यहाँ गैप देखो तो कितने गैप आएगा, 24 का गैप है। ठीक, अब आप यहाँ से गैप देखो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सीरीज में क्या चल रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस 12 है और 12 का मल्टीपल चल रहा है, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। तो अगला जो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका कितना आएगा, 96 आएगा। चाहे आप माइनस करोगे तो 96 ही आएगा।
इसका मतलब क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डबल होगा। तो इसका कितना 12 192 आएगा, मतलब 197 और ये जो क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे दे रखा है इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 192। ठीक है, अब क्या करेंगे 192 इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड करेंगे, जब इस वैल्यू को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इधर आ जाएगा 9 18 और कितना आएगा 389। तो आंसर कितना आएगा 389 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चे से किसका होगा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, सीरीज बहुत ईजी है। देखो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सीरीज के, तो देखो समझ में आ रहा है कितना ईजी आ रहा है। ठीक है, तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे। चलो आप लोग ट्राई करिए फटाफट, कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 15 24 52 117 और 460 दे रखा। ठीक है बच्चों, 15 24 52 117 460 और बीच में क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये भी क्या है, डिफरेंस सीरीज ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंस चेक करो, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स पे गैप ज़्यादा नहीं, जब गैप ज़्यादा होता है तो फिर वो मल्टीपल सीरीज होता है, लेकिन यहाँ पे गैप आपको कम दिख रहा है तो हम यहाँ पे डिफरेंस सीरीज ही लगा रहे हैं। तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 9 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, पता बच्चों कितना आएगा, 28 आ जाएगा। 52 में 24 कितना आएगा, 28 आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसका डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 65 आ जाएगा। ठीक जी, अब आप दिमाग लगाइएगा कि देखो इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 65 है। तो अगला डिफरेंस क्या हो सकता है, तो आप इन नंबर में कोई ना कोई एक रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअल में जो ये दे रखा है, ध्यान देखिएगा, ये क्या है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है, 3 का क्यूब क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 27 प्लस 1 28 होता है, मतलब क्यूब प्लस 1 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे। और जो ये दे रखा है ये जो है 4 का क्यूब प्लस 1 है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो होगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो 125 प्लस 1 126 आएगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे आएगा डिफरेंस 126 आएगा। अब 126 इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों 117 और 126 का जो डिफरेंस, यहाँ दोनों जो डिफरेंस आएगा 126 आएगा। अब 126 बेटा इसमें ऐड करो 117 में, तो 117 में जब आप 126 ऐड करोगे तो क्या आएगा 243 आएगा। कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 6 13 होगा, 2 1 3 1 4 होगा और 2 कितना आएगा 243 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा 243 आएगा। समझ में आ गया होगा। देखो सीरीज एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये जो आपका तीसरा जो सीरीज है जो यहाँ पे है 15 24 52 117 और क्वेश्चन मार्क 460 दिया हो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस क्या रहा, 9 आ रहा है, 28 आ रहा है, 65 आ रहा है। तो ये 9 में ऐसा कौन सा रिलेशन आपके समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे
2 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है। तो अगला क्या बनेगा, 5 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। अगर इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे वो क्या बनेगा, 6 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। ठीक बच्चों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसको आप लगाइए फटाफट। ठीक है, 16, 21, 31 सीरीज क्या दे रखा है, 16 है, 21 है, 31 है, 45 है, 62 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब आप बताएं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा बेटा, फटाफट करिए, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये डिफरेंस बिहेव पे चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो क्या हो सकता है। तो देखो हम बता रहे हैं, अच्छा लिखा हुआ है क्या, 16, 21, 31, 45, 62 और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस तो 5 का आएगा। ठीक, कितना आएगा यहाँ पे, 5 का बनेगा, और यहाँ पे 10 का बनेगा, यहाँ पे 14 का बनेगा, और यहाँ पे 17 का बनेगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, इन दोनों का 10 आएगा, ये कितना आएगा, 14 आएगा, ये कितना आएगा, इसका किया तो कितना आएगा बच्चों, 17 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है डिफरेंस, तो यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अगला क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब अगेन डिफरेंस तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस बच्चा, 3 का डिफरेंस है। तो जो अगला बनेगा कितना डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 19 आएगा। ठीक है, अब 62 में आप 19 ऐड करो, कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, 62 में जब हम 19 ऐड करेंगे 1 होगा, और ये 7 1 8 कितना आ जाएगा, 81 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 81। मतलब ये जो सीरीज बन रहा है ये बन रहा है कि डबल डिफरेंस की सीरीज है। ठीक है, समझ में आ गया, डिफरेंस सीरीज है, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम 2 बार किए हैं। तो अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, आइए बच्चों। तो 5वें नंबर का जो सीरीज होगा वो क्या होगा बेटा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 है, 11 है, 27 है, 86 है और 1750 है। चलो बेटा फटाफट करिए जल्दी से, क्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉजिक क्या बनेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है, तो लॉजिक बैठ नहीं रहा। तो अब यहाँ पे तो कैसे करें, यहाँ पे एक लॉजिक ये बन रहा है कि 6 × 1 + 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 × 2 22 + 5 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 × 3 + 5 तो कितना आ जाएगा, ये 81 + 5 कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो लॉजिक हमारे समझ में आ गया है कि × 1 + 5 मतलब मल्टीपल जो है इंक्रीज कर रहा है, और जो हम एडिशन कर रहे हैं वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। मतलब मल्टीप्लाई 1 + 5 मल्टीप्लाई 2 + 5 मल्टीप्लाई 3 + 5, तो जो हमारा आंसर होगा वो 86 × 4 + 5 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 24 होगा, 8 × 32 2 34। ठीक, 24 आएगा, 32 34 और + 5 तो क्या आएगा, 349 हमारा आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा, 31। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है।
तो ध्यान दो बेटा, ये लॉजिक क्या बना, 6 इंटू 1 प्लस 5 है, पिक करने पर 11 आया, फिर 11 इंटू 2 प्लस 5 किया 27 आया बच्चों, फिर 27 इंटू 3 प्लस 5 किया कितना आया 86 आया, फिर अगला जो बना वो 86 इंटू 4 प्लस 5 किया तो 349 आया, और 349 ही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया। बस लॉजिक जितने जल्दी आप कैच करेंगे आपका आंसर उतने जल्दी आएंगे। ठीक है, तो सीरीज के 5-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो और सीरीज जो होते हैं वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क हो, हर एग्ज़ाम में सीरीज पूछा जाता है, तो पूछा जाता है, मतलब ये फिक्स है, ये आने तो आना है। ठीक है, तो अगला नंबर है 6, आप इसको ट्राई करिए। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5, 14, 78, 103, 319 और क्वेश्चन मार्क। चलो बेटा इसको ट्राई करो फटाफट, कितना आंसर आएगा करिए, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। देखो अच्छा, ये भी डिफरेंस बेस पे है, 5, 14, 78, 103, 319, फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो एक्चुअली यहाँ कितना है डिफरेंस, देखो बेटा 9 का है, और यहाँ पे देखो डिफरेंस आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 78 में 14 गया तो 64 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 103 में 78 माइनस करो तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 225 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 216 आएगा। ठीक है, 9 से 3 गया 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, तो आप हमें निकालना है दिस। तो आपने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस में जो यहाँ पे आया, पहला 9 है, दूसरा 64 है, 25 है, 216 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इन नंबर्स में क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, 3 का, ये जो दिया हुआ है ये 3 का स्क्वायर है, ये जो है 4 का क्यूब है, ये जो दिया है ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्या बच्चों क्यूब है। तो अगला क्या स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर क्यूब है। देखो 3, 4, 5, 6, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 7 का स्क्वायर, कितना होता है 49। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 49 आएगा। तो आप यहाँ पे 49 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 9, 9, 18 होगा, 415 और कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो आंसर कितना आएगा 368 आएगा। कितना बच्चों आएगा 368। ठीक है, 6 सीरीज क्वेश्चन थे। ये पेपर जो है मेमोरी बेस है। तो 12 अक्टूबर के पेपर जो हुआ था 2019 उसी के क्वेश्चन है इसमें। तो आप देख रहे हो जो सीरीज आई हुई बहुत इजी है, बस थोड़ा अब यहाँ पे जो सीरीज है डिफरेंस पे देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, डबल डिफरेंस है कि डिफरेंस स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, तो समझ में आ गया होंगे। बस यहाँ पे सीरीज बहुत इजी होता है, बस उसका लॉजिक क्लियर हो। ठीक है, जितने जल्दी आप इस लॉजिक को आप कैच करेंगे आपका सल्यूशन उतने जल्दी होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप अगर लॉजिक जल्दी समझ में आ गया तो 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, वरना फिर 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं सोचने में, और नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट बनाइए कि पर डे हमें 5 सीरीज तो करने हैं। जो एग्ज़ाम हुए हैं वो चाहे किसी का हो, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो। ठीक है, जितने पीछे हो सके हैं एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, जितने भी सीरीज आए हैं आप उन सीरीज को आप एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और पर डे कम से कम 5-5 सीरीज करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अगला है जो है वो है DI। ठीक है, ये जो DI है इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन बार ग्राफ डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय 2 स्टोर A and B इन द गिवन 5 मंथ। मतलब यहाँ पे 2 स्टोर हैं A और B,
क्या दिया गया, 2 स्टोर ए और बी हैं और यहाँ पे 5 महीनों में जो तकिया होती हैं पिलो उनको बेचा गया है। तो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ पिलो दिया हुआ सोल्ड, यहाँ पे लिखा क्या, नंबर ऑफ पिलो सोल्ड दिया लिखा हुआ है। यहाँ पे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मार्च है, ये वाला ये ए है और ये वाला क्या है, बाद वाला बी है। तो ए बी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ए को और ये बी को। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है 200 है, 310 है, ये 280 दे रखा है। कितना दिया बच्चों, ये 280 है। ठीक है, 310 है, 220 है, 390 है, 190 है, 170 है, 360 है, 170 है, 280 है और 240 है, ये वैल्यू दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि स्टोर ए द्वारा जून और जुलाई में स्टोर बी द्वारा मई और जून में बेची गई कुल तकियों की संख्या का, मतलब हमें रेशियो निकालना है। कि हमें रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है ए, स्टोर ए से जून प्लस जुलाई, और स्टोर बी से क्या है, स्टोर बी में मई प्लस जून है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको समझना, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं स्टोर ए का जून और जुलाई। तो जून ये है, ठीक है, और ये जुलाई है। तो ये कितना दे रखा है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 360 है। कितना ये, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 प्लस, अगला यहाँ पे जो दे रखा है ये वैल्यू जो है 280 है। यहाँ कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 280 आ जाएगा, और अपान में ध्यान दीजिएगा, कंपनी मतलब स्टोर बी है, तो बी में मई का बोला, तो मई यहाँ कितना है 270 है, यहाँ पे कितना आएगा 270, और प्लस जून में कितना दिया है 170 दे रखा है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, सिक्स 40 आएगा और ये आ जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 16:2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 16:11 आएगा। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ई वाला होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे। टोटल यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है, इसको आप मेंटली कर सकते हो, इसको आप मेंटली निकाल भी सकते हो। यहाँ पे बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, क्यों क्या लिखा हुआ है, और जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो क्या लिखा हुआ है, यदि अगस्त में स्टोर ए और बी द्वारा एक साथ बेची जाने वाली तकियों की कुल संख्या मई में बेची गई तकियों कुल संख्या से 230 क्या है, अधिक है, तो अगस्त में स्टोर ए और बी द्वारा एक साथ बेची जाने वाली तकियों कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अगस्त स्टोर में कह रहा है कि ए और बी द्वारा बेची गई तकियों कुल संख्या, तो मई में बेची गई संख्या, ठीक है, मई में बेची गई संख्या से 230 अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी, स्टोर ए प्लस बी का हम निकालते हैं मई, कि मई में दोनों स्टोर ने कितना सेल किया। तो यहाँ पे है 190 प्लस है 170। ठीक है, ठीक बच्चों, नहीं 170 बच्चे देखो, क्योंकि ये 190 है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा, तो ये शायद ये 270 दे रखा है। कितना होगा, ये 270 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो दे रखा है मई में
190 है और ये क्या है 270 है। अब इन दोनों को ऐड कर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 460 आएगा। ठीक है, ये तो आ गया मई में। हमें निकालना कब का है, अगस्त में। तो हमें निकालना है अगस्त। तो अगस्त में क्या है, वो मई से 230 ज़्यादा है, तो 460 और प्लस 230 तो कितना आएगा 690। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 690 आ जाएगा। ठीक बच्चों, बहुत ईजी है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि फरवरी और मार्च में स्टोर ए द्वारा बेचे गए तकिए की संख्या के बीच अनुपात 11:7 है और स्टोर बी द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए तकिए की संख्या के बीच का अनुपात 9:13 है। तो फरवरी में स्टोर ए और बी द्वारा बेचे जाने वाले तकिए की संख्या के बीच अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए जल्दी से। जल्दी से ट्राई करिए बच्चों। ठीक है, देखो अच्छा लिखा हुआ है कि फरवरी और मार्च द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए इन फरवरी एंड मार्च। मतलब स्टोर ए का फरवरी और स्टोर ए का मार्च। ठीक है, फरवरी और मार्च का रेशियो कितना दिया, 1:7 दिया है। अब क्वेश्चन में मार्च, ये मार्च है और मार्च में स्टोर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 280 दिया हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 40 आएगा। तो यहाँ 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 440 आएगा। तो ये आप बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। मतलब स्टोर ए का जो फरवरी में कितना सेल करता है, 440। ठीक, ये तो आपका आ गया ए का। फिर आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, स्टोर बी द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए तकिए की संख्या का रेशियो 9:13 है। अब यहाँ पे बात कर रहा है स्टोर बी की। तो स्टोर बी में क्या रेशियो 9:13 है। मतलब स्टोर बी में फरवरी और अप्रैल का रेशियो 9:13 दे रखा। अब 13 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल ये है और ये वैल्यू कितना है, 390 है। ये कितना वैल्यू बच्चों, 390 है। मतलब कहने का मतलब है कि 13 यूनिट का वैल्यू कितना है, 390। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब ऐसे 13 यूनिट का वैल्यू कितना है, 390। तो एक का वैल्यू कितना बनेगा बच्चों, 30 बनेगा। तो 9 का वैल्यू कितना बनेगा, 270 बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका 440 और 270 का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 440 माइनस 270 कितना आएगा, 170। तो आंसर कितना आ जाएगा, 170 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं। ये आप जो हमने यहाँ पे वैल्यू, आप ये बिना पेन चाहे निकाल सकते। कैसे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये फरवरी का है और ये किसका है, मार्च का है। ठीक है, तो ये किसका है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये स्टोर ए का है। अब मार्च का यहाँ पे कितना दिया है, 280 दिया है। तो 280 को 7 से डिवाइड कितना आएगा, 40 आएगा। 40 का यहाँ पे मल्टीप्लाई को कितना आएगा, 440 आएगा। मतलब आपका बनेगा 440 बन जाएगा। उसके बाद बी स्टोर का दिया हुआ है क्या, फरवरी और अप्रैल। अप्रैल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 390। इसको हम 13 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 330 आएगा। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 270 आएगा। अब 270 और उसका डिफरेंस कर लीजिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे लिखा समझाने के लिए इतना बड़ा, तो केवल समझाने के लिए है। बाकी आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए इतना, मतलब इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा।
लिखा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए फ्रॉम ए टू, मतलब अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल से जून तक स्टोर ए द्वारा बेची गई जो तकिया हैं उनमें कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अप्रैल से जून, अब अप्रैल स्टोर ए में ये कितना है 220 है, और जून कितना है 280 है। जून में कितना दिया गया है, जो जून है उसमें दिया गया है सॉरी ये तो जुलाई ले लिया हमने, जून की बात कर रहे हैं, 360 है। कितना बच्चों ये 360। ध्यान दीजिएगा, कह रहा अप्रैल से जून तक स्टोर ए द्वारा बेची जाने वाली तकियों की संख्या में होने वाली वृद्धि है। देखो जो इंक्रीमेंट निकालते हैं, इंक्रीमेंट तो एक होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और इनटू क्या होता है 100 होता है। जब परसेंटेज चेंज निकालते हो ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, चेंज का मतलब होता है या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जिसका जो इनिशियल बोला वो अप्रैल बोला है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा अप्रैल और जो फाइनल वैल्यू क्या होगा जून होगा। तो इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस होगा उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे इनिशियल वैल्यू, मतलब जिससे हम कंपेयर करेंगे वो हमेशा अपान में आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल से जून तक स्टोर ए द्वारा बेची जाने वाली तकियों की संख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो परसेंटेज चेंज निकलेगा 360 और माइनस 220, चलो लिख देता हूँ 360 माइनस 220 अपॉन 220 और इंटू 100, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आएगा 140 अपॉन 220 और इंटू 100 आ जाएगा। कट करोगे तो ये आएगा 7 अपॉन 11 आएगा। तो 7 अपॉन 11 क्योंकि ठीक है एक्चुअली तो यहाँ कितना आएगा, ये इसका आंसर आएगा क्योंकि 7 अपॉन 11 है तो 63 होल, इसका जो आंसर आएगा 63 होल 7 अपॉन 11% आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/11 का वैल्यू होता है 9 होल 1 अपॉन 11% होता है 1/11, तो 7/11 का वैल्यू कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 63 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आप ऐसे कर लीजिएगा अगर जिसमें अगर आपको, क्योंकि अभी परसेंटेज तो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, या फिर इसको 700 अपॉन 11 कर लीजिएगा तब भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी पर बेस्ड है। लिखा हुआ है मार्च अप्रैल और जून में स्टोर बी द्वारा बेचे जाने वाले तकियों की औसत संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना बच्चों, एवरेज निकालना है। तो आपको पता जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ बोला मार्च अप्रैल और जून, अब मार्च अप्रैल और जून, तो मार्च स्टोर बी है 310 है, अप्रैल है 390 और जून है 170। ठीक है, इनको ऐड करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आप मेंटली भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 310 390 प्लस 170 अपॉन 3 आएगा। अगर इन दोनों का आप ऐड करो कितना आएगा, ये 700 बन जाएगा इससे भाई। 10 90 100 और 336 700, तो कितना आ जाएगा 700 प्लस 100 800 अपॉन से। तो यहाँ पे क्या बनेगा 870 अपॉन 3। तो आप इसको जैसे आप ये केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप ये बिना इतना लिखे भी कर सकते हो। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 290, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। करना क्या यहाँ पे, ये वैल्यू आप मेंटली ऐड कर सकते हो। ऐड करने पे आएगा 870 आएगा, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आज का है इस DI में, लिखा हुआ है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर A and B टुगेदर in December is 15% less than that in July, then what is the total number of pillows sold by store A and B together in December। ठीक है, हमें निकालना कि दिसंबर में A और B द्वारा कुल कितनी तकियाँ बेची गई हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है कि जो दिसंबर में जो बेची गई तकियों की संख्या है वो जो है जुलाई में बेचे गए तकियों से क्या है 15% लेस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A + B का जुलाई में कितनी तकियाँ सेल करता है। तो जुलाई, तो क्या लिखा हुआ है 280 + 240 है, कितना आएगा 520 है। कितना आएगा 520 आएगा। ठीक बच्चों, क्या क्या हमने 280 + 240 को ऐड किया, कितना आया 520 आया। तो ये जो आपने है ये जुलाई में बेची गई तकियों की संख्या है, और हमें किसका निकालना है, दिसंबर का निकालना है। तो दिसंबर में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 520 इंटू, क्योंकि 15% कम 15% लेस है, इसका मतलब अगर 15% लेस है 15% कम है तो कितना बेचा होगा 85%। इसका 85% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस से दिस कैंसिल कर लीजिए, यहाँ 5 से काटोगे तो 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 17 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 7 छक्का 102, मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे है 440। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 442, दैट इज द आंसर। ठीक बच्चों, तो आज हमने सीरीज और मतलब ये सीरीज और DI डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो ध्यान दीजिएगा, हाँ जो आज पढ़ाया उसके जो PDF आपको आप हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ये है, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसमें PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी और इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सेट पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी जो PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी वो इस टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आज जो डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर का पेपर है डिस्कस किया, जिसमें से सीरीज और DI थी, एक DI थी और एक सीरीज का सेट था। ठीक है, तो आपने देखा होगा पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 12 अक्टूबर का पेपर, तो वो पेपर क्या था, इजी था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।